एक मौलवी साहब के पास दो तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता था और दूसरा हर वक्त सजदे में पड़ा रहता था। इनके हमसाए के पास एक तोती थी जो बहुत शरारती थी, सबको तंग करती थी और वो आदमी उससे बहुत परेशान था। एक दिन इस आदमी ने मौलवी साहब के पास जाकर अपनी परेशानी बताई तो मौलवी साहब कहने लगे कि ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपनी तोती को मेरे तोतों के पास भेज दो, शायद वो भी सुधर जाए। इस आदमी ने ऐसा ही किया। जब इस तोती को तोतों के पिंजरों में छोड़ा गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़कर सजदे वाले तोते से बोला, उठ मिट्टू उठ, दुआएं कबूल हो गई हैं। रिश्तेदार, पेपर कैसा था? मैं, पतला सा था, वाइट कलर का। हमारे यहाँ देसी बच्चों को जितने मर्जी महंगे खिलौने लाकर दो, उन्होंने पतीले पर चम्मच मार कर ही खुश होना होता है। पसंद की शादी करने का अंजाम। देखो भाई, चालान के पैसे जायज जायज लगाओ, मैं हमेशा यहाँ से ही चालान करवाती हूँ। पहला शेर देखो सर, पेज नंबर सफा नंबर 78 है बेटा। 78 कितना होता है? अच्छा तो शायर फरमाते हैं, वो जो शामिल था मेरी दुआओं में, बिन मांगे किसी को मिल गया। खलास, खामोशी इख्तियार फरमाएं। काशिफ, तुम खड़े हो जाओ और इस शेर की तशरीह बयां फरमाओ। ओके सर। वो जो शामिल था मेरी दुआओं में, बिन मांगे किसी को मिल गया। शाबाश, बताओ शायर का क्या मौजू है? सर, ये शायर तो आईफोन की बात कर रहा है। तू ओढ़ दे बेशर्मी का लबादा। सर, असल बेशर्मी तो शायरों ने मचा रखी है इन गजलों में। महबूब ये तो महबूब वो। फिर आप ही लोग शिकवा करते हो कि आजकल की नौजवान नस्ल खराब हो गई है। वो बदजहन इश्क़ हकीकी का जिक्र है ये। सर, कवर ना मारे, ये क्या लिखा है? नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, सीधी सीधी ठरक है सर। सर, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि शायर के गुमान में भी नहीं होगा कि नशे की हालत में लिखे शायर के अल्फाज इधर उधर निकलकर हमारे कोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। वो किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा है, सड़क और ठरक कहीं भी ले जाती है। भैंस से अंडे की उम्मीद रख लो, लेकिन व्यूअर्स से लाइक कमेंट की उम्मीद ना रखना। जब भी रियाजी की टीचर कहती थी फर्ज करें, तो मैं समझ जाता था ये सवाल मेरी समझ से बाहर है। कौन कहता है पाकिस्तानियों में इंसानियत नहीं?